नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद कोल्ड कफ खांसी के 10वें वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी बीमारी की गहराई में जाइए। अगर गहराई में हम जाते हैं तो उस बीमारी की सच्चाई जान पाते हैं कि ये बीमारी का कारण क्या है, ये बीमारी क्यों हो रहा है, और फिर उसका लक्षण भी हम पता कर पाते हैं कि उसका सही लक्षण क्या है। और यही मैं भी प्रत्येक जितना भी वीडियो है उसमें गहरे बीमारी के प्रत्येक अलग अलग लक्षणों को बताकर उस लक्षण का आधार में रखकर मैं दवा बताता हूँ ताकि आपको सही लाभ मिल सके। और यही कारण है कि किसी एक बीमारी का जो सीरीज में बना रहा हूँ कोल्ड कफ खांसी का, ये लंबा होते जा रहा है। कारण लंबा होने का यही कारण है कि मैं गहराई में जाकर के प्रत्येक लक्षणों को, प्रत्येक दवा के लक्षणों को आपको बताना चाहता हूँ, उसका दवा निकाल करके आपको जानकारी में देना चाहता हूँ। और दूसरा कारण ये भी है कि वीडियो का जो है ना वो समय बहुत कम है। मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लंबा वीडियो देख करके उबे नहीं, छोटा वीडियो कम समय में आप देख लें और उसका आप लाभ ले सकें। और दवा भी, जिसके कारण दवा कम नहीं बता पाता हूँ, समय में कम रहता है तो दवा कम बता पाता हूँ, इसके कारण भी हमारा सीरीज जो है वो थोड़ा लंबा होते जा रहा है। लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि लंबी सीरीज से आप उबे नहीं। आपका जितना भी सर्दी, खांसी, कफ का जो भी आपका लक्षण है वो लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें से सही ढंग से लक्षण का मिलान करके अगर दवा लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी रोगी को हमेशा सर्दी लगा रहता है और उसमें से उसके नाक से गाढ़े पीले शराब निकलते रहते हैं। इस सर्दी में नाक कुछ समय सूखा रहता है और कुछ समय जो है ना वो बहा करता है, और कुछ समय तक उस समय लगातार आप रुमाल का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि हमेशा नाक बहेगा तो रुमाल का प्रयोग करना ही होगा। और सर्दी के आरंभ में रोगी हमेशा नाक को छिड़का करता है। इस छिड़कने पर भी उसे आराम नहीं मिलता है। अगर इस तरह का लक्षण हो तो आप क्या करेंगे, आप सोडिनम 200 ले आए और उसे सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो निश्चित रूप से ये जो लक्षण हमने बताया है उस लक्षण वाले रोगी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी रोगी को बराबर नाक की सर्दी हो जाती है, उसे बहुत छींक भी आता है और नाक बराबर बंद रहता है। उस समय रोगी जो है ना वो ज्वर की अवस्था में भी आ जाता है। उसे कभी कभी शीत ज्वर रहता है और कभी कभी पसीने के साथ ज्वर आती है, और शाम के वक्त में वह छींक के साथ बहुत ज्यादा नाक से पानी गिरता है और सवेरे नाक जो है वो रुक भी जाता है और गाढ़ा पीला पन लिए हुए हरा रंग का, पीला रंग का शराब निकलता है। और शराब बहुत निकलता है और उसकी और विशेषता यह है कि उसके नाक में बहुत सी वस्तुओं का दुर्गंधित गंध जो है वो आता है, दुर्गंध उसकी नाक में आता है। और नाक में बहुत ज्यादा भारपन रहता है, भारी रहता है और नाक से बहुत ज्यादा भारीपन रहता है और ढेर के ढेर खखार कर पीला बलगम है वह निकलता है। जब उसके नाक से खखार करके पीला बलगम निकल जाता है तो उसका दुर्गंध जो उसके नाक में अनुभव होता है वो दुर्गंध खत्म हो जाता है, रोगी को आराम मिलता है और शाम को सूखी खांसी आती है और सवेरे को है उसको ढीली खांसी आती है। अगर ये सब लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पल्स टीला, आप पल्स टीला 200 लें और उसे पल्स टीला 200 सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो इस प्रकार का जो दुर्गंधित वाली जो उसके नाक में दुर्गंध आती है, इस तरह से वो परेशान रहता है, उसका बलगम बैठा रहता है, उसे बुखार भी आ जाता है, ये सारे के सारे परेशानी जो है ना वह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, जब स्वर यंत्र में बहुत सी सर्दियां घर बना ली, यानी ये अधिक दिनों से सर्दी से लगा रहे
और स्वर यंत्र से अधिक काम लेने के कारण, जैसे वो गीत गाया हो, या बहुत ज्यादा भाषण हुआ हो, या बहुत ज्यादा कहीं लड़ाई झगड़ा में उसे तेज बोलना पड़ा हो, तो उससे क्या हो जाता है, गले का खाल जो है उघड़ जाता है और गले में सूखापन का अनुभव होता है। और अधिक काम लेने से स्वर यंत्र की मांसपेशियां जो है ना, वह क्लांत हो जाती है। अब रोगी जो है गीत गाना चाहे, भाषण देना चाहे, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका गला फंस जाता है। स्वर यंत्र में जलन भी रहता है और बहुत ही कष्टप्रद और कड़ा श्वास भी रहता है। और खांसी भी उसका जो होता है ना, वो बहुत ही कष्टप्रद खांसी रहता है। अगर इस प्रकार का लक्षण किसी रोगी को मिले तो आप क्या करेंगे, रस्टक्स, आप रस्टक्स 200 ले आए और उसे रोगी को दें। अगर सुबह शाम रस्टक्स 200 देंगे तो उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो मैं छोटा ही बनाता हूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और आगे के वीडियो में फिर मैं आगे बात करूँगा। धन्यवाद।